नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के क्रम में यह 124वां सेशन है। इससे पहले मैंने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का 1 से 100 सेशन यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ और हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का 1 से 100 101 से 200 सेशन अपलोड कर चुका हूँ। इस क्रम में यह 124वां सेशन है। तो मेन जो लक्ष्य है वो सबको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट अस्पताल है, कोई भी उसमें अपना दिखा सकता है। जैसे रेलवे है, कोई भी व्यक्ति उस पर चढ़ सकता है, सामान्य कमाने वाला। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट में भी कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, सीधा जाके इस फिजिकल क्रेडिट के जरिए ज्वाइन करके फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठा सकता है। उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। मेन है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क आ जाए। अब जो नहीं कमा रहे हैं उसको फिजिकल क्रेडिट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन फिजिकल क्रेडिट आ जाए। बस इसी को लेकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि मेरे द्वारा निर्माण है, फिस्ट ऑफ द हैंड, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, जो कि मेरा ही है, उसके ज़रिए ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब पब्लिश किया है। 251 रुपये कीमत है। उसी को लेके आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो हम लोगों का तरीका है, हेड ऑफिस है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com। तो इसी के साथ कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, जिसका कंट्रोल है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन में। तो कमरा नंबर 1 यानी कि राष्ट्रपति भवन नंबर 1, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योति मंदिर, शिव पार्वती का, 12 बनारसी साड़ी और 12 धोती, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ की व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। व्यवस्थित, उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा, महिला राष्ट्रपति भवन, महिला राष्ट्रपति भवन, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़, आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर, दस्तावेज, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ऑन लिटरम्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5, मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत और 175 करोड़ वर्षकृत, इसमें भारत के कोने कोने का वर्षकृत सरचायत को मिलाकर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6, इंडो गवर्नमेंट टाइम वेव
31 अगस्त 1946 का दस्तावेज जहाँ से हम आज़ाद होते हैं, और 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का इंटरिम गवर्नमेंट, और फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान, जहाँ से हम लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का मंदिर 6 परिवारों में है। शिव पार्वती परिवार का मंदिर भक्तों द्वारा बनाया, विष्णु लक्ष्मी परिवार का इसी क्रम में है, राम सीता का मंदिर, कृष्ण राधा का मंदिर और अमिताभ विलास का मंदिर। फिर ब्रह्मा सरस्वती का मंदिर जो कि ISBN लाइब्रेरी में है, और आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर जो कि सब जगह है, और प्रत्येक शिव वर्षकृत भगवान है। मंदिर कम भी है तो वर्षकृत के रूप में उसको जो है तरह तरह के पूजा पाठ को एकत्रित किया गया। और गवर्नमेंट मीन्स 33 करोड़ आबादी थी 1947 में, अभी 120 से 130 करोड़ 135 करोड़ के आसपास है। तो उसको लेकर सरकारी वर्क हो रहा है, तो इसको लेकर हम लोग पुष्पांजलि आरती करते हुए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं और ऑर्गेनाइज सेटअप बनाते हैं। तो सबसे पहले सेशन की जो शुरुआत हमने की है कि जो ज़रूरत है उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना। तो सबसे पहले राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट preamble wise organized employed preamble wise organized self-employed self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right. We should have constitutional life between 0 to 18 years, 18 to 58 years by self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing. This is self-employment government job. We should start moving after 18 years on the human capital path and emergency time between 0 to 18 years. We can also take the help of this path. We should all get fiscal credit salary. We should have 3 budget, annual budget 108 ministry, railway budget 1 ministry, organized self-employed ministry. तो इसी को क्रम में लेकर 124वां सेशन प्रारंभ करते हैं, जिसमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसी को संवैधानिक मान्यता मिल जाए। क्योंकि अगर संवैधानिक मान्यता मिल जाता है तो जीवन पर्याप्त, जैसे सूर्य भगवान को हम लोग आराधना करते हैं अपने घर से और आनंद लेते हैं कि हाँ परमात्मा का आशीर्वाद हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए और इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी का आशीर्वाद इलेक्शन कमीशन के जरिए जो उसके द्वारा जो इलेक्टोरल रोल मिला 15 अगस्त, अभी जो है फोटो इलेक्शन ID कार्ड मिलता है, और 18 वर्ष की अवस्था में ये लगता है कि अब हम सरकार को चुन सकते हैं। तो उसी प्रकार से अमितेश्वर झावाद अमित कुमार झावाद जो कि शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407, हम मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन द्वारा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जिसमें ये व्याख्या है 251 जो बेच रहे हैं उसको लेकर आप मुझसे संपर्क से खरीद सकते हैं। उसको लेकर आपको ये आनंद आएगा कि हमें सीधा संपर्क मिल गया और 18 वर्ष की अवस्था में कहीं नहीं जाना है, सीधा मंत्रालय व्यवस्थित स्वर्गागी मंत्रालय में ज्वाइनिंग देना है। वो भी कैसे? ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल मेरे हाथों में देख रहे हैं हर सेशन में, उसके ज़रिए जो तनख्वाह लिखा हुआ है फिजिकल क्रेडिट सैलरी कहते हैं, सीधा जाके ज्वाइन करना है और ह्यूमन कैपिटल बन गए। हमारा जो सीनियर ज्वाइनिंग लेगा और सीनियर जहाँ पर पोस्टिंग करेगा, सीनियर हमारा जैसे हम 0 से 17 वर्ष के हैं तो 18 साल का व्यक्ति हमारा सीनियर है, और फिर 18 वर्ष के हैं तो 32 साल का व्यक्ति सीनियर, 32 साल के हैं तो
40 साल का व्यक्ति सीनियर और 46 साल के हैं तो 58 साल का व्यक्ति सीनियर है। काम की जो व्यवस्था है वह भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, सांसद सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य, विधान परिषद की नज़रों के सामने में होती रहेगी और हम सब वोट बैंक बन जाएंगे। कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम और ईच यूनाइटेड परिष्कृत गवर्नमेंट। क्योंकि क्या होता है कि पहले के ज़माने में, अभी तक जब तक मैंने इस चीज़ को नहीं सोचा, 31 अगस्त 2001 को इसको सोचकर आगे ले आने का प्रयास किया कि क्यों नहीं हम सेशन करके लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड के ज़रिए चुनाव चिन्ह के साथ हम इस बात को आगे पुष्टि करें कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया बनाए, फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया बनाए और जो हम काम कर रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ डायरेक्ट क्यों ना ले लें और उसको वोट बैंक में क्यों ना परिवर्तित करें। उसी क्रम में हमने राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6 उसको समझा, क्योंकि जितने भी राष्ट्रपति भवन है वो अपने आप में स्वतंत्र हैं और 100% है, तो उसके हिसाब से हमें 500% है। फिर उसको प्रतिनिधित्व कैसे होगा, तो उसी क्रम में हमने दस्तखत लेने की बात की ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस बात को पुष्टि करे कि हमारा जो क्रम है वो इस चीज़ को समझे कि कैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ज़रिए हम स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण का औचित्य खत्म हो जाएगा। इसका निर्माण का एक ही औचित्य है कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, वोट बैंक बने रहे। मतलब 6 राष्ट्रपति भवन में इस बात को समझना चाहिए कि जो डिवोटेड पॉलिटिशियन है उसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आई। अमितेश्वर जहावाद इस चीज़ को, अमित कुमार जहावाद इस चीज़ को प्रमोट करता है। जैसे डिवोटेड पॉलिटिशियन के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ आया, सभी लोगों ने उसमें मदद की, तो उसी चीज़ को 16.66 × 6 दस्तखत रूप में मैंने प्रस्तुतिकरण किया। राष्ट्रपति भवन, फिर 6 राष्ट्रपति भवन, दूसरे राष्ट्रपति भवन को लेकर ये समझ सकते हैं कि उद्योग डिवोटेड लोगों ने उद्योग के ज़रिए नौकरी आती है। तीसरा राष्ट्रपति भवन डिवोटेड एजुकेशनिस्ट के ज़रिए ज्ञान नौकरी आती है। डिवोटेड महिला के ज़रिए संस्कारी पुत्र पुत्री पैदा होता है। डिवोटेड सत्य अहिंसा के ज़रिए सत्य चिरस्थायी रहता है और डिवोटेड सरकार के ज़रिए संविधान का पालन होता है और नौकरी आती है। तो इसी चीज़ को 6 रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है, क्योंकि वोट का चक्कर, जैसे हम बचपन में जब तक 18 वर्ष तक रहते हैं स्कूल में, तो हमें हाउस वाइज, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, जैसे लोकमान्य तिलक हाउस, राजेंद्र प्रसाद हाउस, जवाहरलाल नेहरू हाउस, मोहन गांधी हाउस, इस तरह से बांट लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल हमें उस हिसाब से पोस्ट कर देता है। तो जब हम 18 वर्ष से बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर हमने उसको यूनिफॉर्म रूप में इस फिजिकल ग्रेड के ज़रिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नियुक्त किया। अमितेश्वर जहावाद कोर्ट मार्शल रेंज में, जिसको पैसे चाहिए, जैसे आर्मी में हम लोग ज्वाइन करते हैं तो
कोर्ट मार्शल रेंज को सामने रख के करते हैं। तो लगभग लगभग उसी तरह से जनतंत्र में भी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। अमितेश्वर झा बात कहता है ये आपको भी नौकरी है, हमें भी नौकरी है, सभी को नौकरी है। नौकरी का जो फ्रीडम ये है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितना आप पढ़ाई करते हैं उतना आपको प्रमोशन होता जाता है। तो कोर्ट मार्शल रेंज में ज्वाइनिंग की गई है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के दस्तखत को प्रेसिडेंट को, मैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड का पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, तो उसको जो रख कर एक राष्ट्रपति भवन के कमरे में रख दिया गया है ताकि समय आगे भागेगा। जब 31 अगस्त 2001 था तो वो बढ़ के 2021 हुआ, वो बढ़ के 2025 होगा, वो बढ़ के 2050 होगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो वो जो दस्तखत जैसे 15 अगस्त 1947 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विचारधारा को निर्माण करके उसको आगे लिया गया और सभी को वोटर इलेक्शन ID कार्ड आज के डेट में सभी के पास है। तो इसी क्रम में जो है जैसे ही 18 वर्ष का बनता है, अमितेश्वर झा के संरक्षण में, अमितेश्वरवाद के संरक्षण में जो हमारे साथ आगे बढ़ते हैं दस्तखत लेकर, वो दस्तखत करते जाएंगे। उसी दस्तखत को 6 राष्ट्रपति भवन आधार लेके चला जाएगा कि हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन के मानस पुत्र हैं, दस्तावेजी पुत्र हैं, पुत्र पुत्री हैं और यह कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950, क्योंकि करना हमें है और हम जो करेंगे वो तब करेंगे जब हम अपने ही प्रेजेंस का सबूत देंगे। हर एक महीना उस चीज़ को दस्तखत करेंगे और उसका फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाएंगे और प्रमोशन 4 साल पर होता जाएगा और जो सीनियर होगा वो डायरेक्ट करता जाएगा और सीनियर को डायरेक्ट करते करते सबसे ऊपर के रेंज में बैठेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ऑपोजिशन लीडर, केंद्रीय और राज्य, और जो है भारतीय संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य। काम वही जो सामने आता जाएगा। जैसे हम प्रत्येक दिन गुजारते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो 1% लोग जो है 7 दिन का रूटीन, क्योंकि जो रईस होते हैं वही इतना क्रम लेके चलते हैं कि हम 7 दिन के बाद क्या करेंगे। नहीं तो जैसे जैसे सामने आता है वैसे वैसे काम को बनाते जाते हैं। तो उसी क्रम में इसको लेके हम लोग चलेंगे और जो है जैसे इसमें ऑप्शनल मतलब जो काम है वो महीना में 1, 2, 3 निकलेगा, क्योंकि एक मान लीजिए कि एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जहाँ भी है वहाँ पर 100 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, दूसरे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 200 लोगों ने ज्वाइन कर, तो इस प्रकार से हर एक जगह जो है नॉर्मली सभी ने ज्वाइन करा, सभी का यूनिफॉर्म फिजिकल क्रेडिट सैलरी ये टेबल के ज़रिए हो गया। अच्छा, पैसे का जो इंतज़ाम हुआ, जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट का इंतज़ाम होता है 75 सालों से होता आया, और जो है एनुअल बजट स्टेट गवर्नमेंट का है जो है जिस हिसाब से इंतज़ाम होता उसी हिसाब से होगा, और जो ब्रीफिंग होगी, जो फीडबैक होगा, हम जो है उन्हीं के प्रतिनिधि मंडल को देंगे। और 1 महीना पर सभी पॉलिटिकल पार्टी का, खासकर जो रूलिंग पार्टी है, ओपोजिशन पार्टी है, उसका पॉलिटिकल मैनेजर, जैसे हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सरकारी रूप में, जो केस लड़ने जाते हैं कोर्ट में तो वो पैसा नहीं दे पाते हैं वकील को, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मदद से केस लड़ते हैं। तो उसी तरह से हमने जो है पब्लिक पॉलिटिकल मैनेजर रखने का प्रस्ताव दिया है। साथ साथ पॉलिटिकल मैनेजर जो अपना प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी होंगे, जो भी नेशनल पार्टी है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फेस्ट ऑफ द हैंड, और सभी के वो कोटमैन टाइप बन गए। ये फिजिकल क्रेडिटेबल जो करंट में चल रहा है, जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट डाले, तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है 1947 15 अगस्त को 20 रुपये प्रति माह था। जो 20 रुपये प्रति माह थे वो 30% एबव थे, और जो 20 रुपये प्रति माह से कम कमाते थे वो 70% आबादी थी। अभी वो हो गया है 30,000 रुपये प्रति माह से ऊपर कमाने वाले और 30,000 रुपये से प्रति माह से कम नीचे कमाने वाले 70% लोग। तो उसी को लेकर वोट बैंक की राजनीति होती है।
भटकाव भी वही होता है कि रेगुलर इनकम पहुंचा नहीं, समाज का प्रतिष्ठा मिला नहीं, सांसद सदस्य से संपर्क रहा नहीं, क्योंकि कोई दस्तावेज है ही नहीं। पापा ने काम किया सरकारी और खुद बेटा अगर नहीं बन पाया और पापा ने बटोर नहीं पाए तो फिर भटक गए, या फिर डेथ हो गया, या फिर कोई लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड आ गया, फेमिन्स आ गया, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से चूरन हो गई तो फिर उठ नहीं पाए। इसी को रोकने का प्रयास किया गया। जैसे पहले के ज़माने में दस्त होता था या दमा होता था या मलेरिया होता था तो हॉस्पिटल उतना नहीं था, तो आदमी का देहावसान हो जाता था। तो हमने इसको ज्ञान के ज़रिए शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर 6397360717 के ज़रिए हमने इस बात का कोशिश किया है कि जो जैसे इस तरह का समस्या आ रहा है, तो इस तरह का एक ही जो मजबूरी है वो है कि उस आदमी का जो जुड़ाव है वह समाज से नहीं हो पाया, या समय पर समाज से मदद नहीं मिल पाया, या फिर जो रेगुलर इनकम है उसके घर नहीं पहुंच गया। तो उसी को हमने फिजिकल क्रेडिट सैलरी में संयोया है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और उसको लागू कर दिया गया है फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए, जो इमीडिएटली आप जैसे सब जब भी सोचते हैं 18 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष के उम्र में, 46 वर्ष की उम्र में और 58 वर्ष की उम्र में, तो इमीडिएटली इसमें ज्वाइन करते हैं। और 14 वर्ष आप 100 है, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो आपको मिलते हैं पेंशन, और प्रत्येक महीना आपको मिलना शुरू हो जाता है फिजिकल क्रेडिट सैलरी। जो हमने किनारे या टेबल के जो रखे हैं वो फिजिकल क्रेडिट सैलरी है। अभी तो एक अपने हिसाब से उसको मेजरमेंट करके आगे डाला है, मगर जो है पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करके और फिर उसको सामान यूनिफॉर्म बना के एक यूनिफॉर्म रेट लगा लेंगे। ये 30,000 से नीचे में एकदम फ्री है, जैसे सुलभ इंटरनेशनल है तो उसमें 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये सबका अपना एक फ़िक्स चार्ज है, तो उसी तरह से एक यूनिफॉर्म फ़िक्स चार्ज एम्प्लॉयमेंट में कर लेंगे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर के वर्गों में जो 30,000 से ऊपर अपॉइंटमेंट देते हैं तो उनसे बात करके एक एग्रीमेंट भी कर लेंगे, उसको भी एक कमरे में, राष्ट्रपति भवन कमरे 6 कमरे में, जैसे हम लोग जिनकी संतानें हैं उसको रखा है आधार, जहाँ से जीवन बनता है और जीवन अंत होता है, मतलब दस्तावेजी जीवन। ऐसे तो परमात्मा विशाल है, लेकिन जैसे हमारा जो है विश्व स्तर पर नासा है, या राज्य स्तर पर मतलब कि नेशनल स्तर पर श्रीहरिकोटा है, भावे इंस्टीट्यूट है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, तो इस तरह से एक केंद्रीय ऑफिस है जहाँ से उसको जो है साइंटिफिक रूप से लिया जाता है। तो इसी तरह से दस्तावेजी बनाकर 6 राष्ट्रपति भवन, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर 6397360717 और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन जो कि मेरा ही है, उसके ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स को छपा गया है और 251 रुपये किताबें आप खरीद सकते हैं। तो उसके ज़रिए एक व्यवस्थित व्यवस्था करके उसको प्रस्तुतिकरण किया गया है कि इमीडिएटली उसको कहीं समस्या नहीं है। अब जो परिवार से जुड़ा हुआ, लेकिन क्या होता है कि व्यक्तिगत तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना है, हर एक आदमी की विवाह होता है तो जिम्मेदारियाँ पड़ती है, तो वहाँ पर एक आदमी अकेले होने के कारण सरकार कुछ नहीं कर पाती है। हमने उसको राजनीतिक रूप से सेशन के ज़रिए इसको एकत्र किया है। छोटे छोटे पॉकेट्स में भारत के कोने कोने में लोग विराजमान हैं जो स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, जीवन जीना चाहते हैं। अब कहाँ से करें, तो वो शारदापुर से डायरेक्ट इस बात को कर सकते हैं अमितेश्वर झावाद के ज़रिए। अब चाहे इसका बुक, इस किताब को खरीद कर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स जो मैंने ही लिखा है उसको खरीद कर समझ कर 251 रुपये किताब है, या फिर हमने ऑर्गेनाइज्ड पूजा, व्यवस्थित पूजा लगवाई है ताकि लोग इसे भूले नहीं, क्योंकि अगर वो ह्यूमन कैपिटल बनना भूल जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक है कि गरीब हो जाएंगे। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल लगाना
और हर एक साल उसको रिन्यूअल करना, यानी कि 31 अगस्त से 11 सितंबर और 14 फरवरी से 26 फरवरी 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाना। शिव पार्वती वेलफेयर पावर रूप में, विष्णु लक्ष्मी या फिर राम सीता या फिर कृष्णादा या फिर अमिता विलासा, चतुर्भुज लक्ष्मी यानी कि विष्णु और लक्ष्मी को लेकर। फिर ब्रह्मा सरस्वती यानी कि चतुरानंद और वीणा पुस्तक धारणी को लेकर, यानी कि लॉ एजुकेशन को लेकर, ISBN पुराण को लेकर। फिर आदिशक्ति जगदम्बा, त्रिनेत्रा और आदिशक्ति जगदम्बा, पुष्पांजलि आरती। और फिर प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भवन में सूर्य चंद्रमा नवग्रह धन्वंतरि कुबेर दसों देखभाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त, मतलब नाना प्रकार के देवता का एक पेयर लेकर। और गवर्नमेंट का स्तंभ, जैसे भारत माता भारत पिता है, तो उसको लेकर हम लोग पूजा पाठ भी करते रहेंगे। और राष्ट्रपति भवन मान के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसमें हम लोग को देते हैं। और वोटों का अधिकार होने के कारण हमें, हमारा कर्तव्य है कि सभी राष्ट्रपति भवन के कर्तव्यों को एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर करते रहें। और स्वरोजगारी सरकार, अब जो अच्छा हुआ, जैसे कि कॉलेज में जो टॉप करके 90% 100% लाए, तो उसी क्रम में हमने उसको अच्छा को जो है, मतलब अच्छा आमदनी को हमने 30,000 प्रति माह से ऊपर वाले को छाटा है। उसमें सिर्फ 30% आदमी है, उसमें भी 18-12 का रेशियो है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो जो हमने 15 अगस्त 1947 को जर्नी स्टार्ट किया, तो उसमें फाइनेंस कमीशन लगाया गया और बाकी सबको इस बात पर जोड़ा गया कि सब स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता के चलते क्या हुआ कि जैसे जैसे हम अपनी काबिलियत से अपने घर को ज़्यादा मजबूत कर ली और दूसरे का घर रह गए। अब भारतवर्ष में तो भाई 130 करोड़ व्यक्ति हैं, या 130 से 35 करोड़ व्यक्ति हैं, मतलब 120 से 130 135 का क्रम चल रहा है। सेंसस ऑफ इंडिया का रिजल्ट जैसे ही प्रस्तुतिकरण होगा तो पता चल जाएगी एग्जैक्टली कितनी आबादी है। और अभी कोरोना काल भी रहा है तो ज़्यादा भ्रमण नहीं हो पाया, तो प्रॉपर जो है सो उसका आकलन नहीं होया, कि वैसे 10 साल पर सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा ये किया जा रहा है लगातार 1890 1880 से ही। तो उसी क्रम में जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हर एक साल पर करना पड़ेगा, क्योंकि AD=AS। अब कितने लोग विदेश गए, कितना पैसा लाए, तो इसी सब क्रम में अब जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, पैसा ज़्यादा आ गया बाहर से और एग्रीगेट सप्लाई उतना नहीं हो पाया, तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट अब जो है रह गया। घर में तो हमें पता है कि 4 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, एक बाहर से आए तो 11 या 12 सदस्य हैं, या 15 या 16 सदस्य हैं, या 40 या 50 सदस्य हैं, तो इमीडिएटली जो है उसको कर लेते हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर जहाँ 130 करोड़ का कारोबार हो रहा है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड कारोबार कर रही है, तो अब उतना क्रम पता नहीं रहता है। तो इसी चीज़ को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सुपुर्द करके विधानसभा और विधान परिषद और जो है सो केंद्रीय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा राज्यसभा को सुपुर्द करके हम सब जो है 6 राष्ट्रपति भवन की संतान हिंदू बन गए। और उसमें 2 वर्गों को रखा, 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे। साल भर में एग्रीगेट डिमांड होने के कारण ऊपर नीचे हो जाएगा, 30 से 32 हो जाएगा, 32 से 35 हो जाएगा, 35 से 50 हो जाएगा, घट के फिर 25 भी हो जाता है। तो ये क्रम में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट चलता रहेगा और फाइनेंस मिनिस्टर इसका ध्यान रखें। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाते हैं तो उसको उससे ऊपर लेके चलें, क्योंकि अब जो सरकारी अस्पताल है तो उसका क्या नियम है कि 7 रुपया 8 रुपया का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराकर काउंटर पर से हम 1 2 3 4 वटेवर जहाँ पर भी, जिस कमरे में भी डॉक्टर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो वहाँ चले गए और अपना इलाज करवा लिए। यहाँ पर थोड़ा सा सरकारी नौकरी है, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, तो जैसे कोई भी व्यक्ति अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है तो अपना डिग्री लेकर आया, या ह्यूमन मानव नहीं डिग्री है तो मानव संसाधन और शिक्षित डिग्री को लेकर आया, तो उसको लेकर जो है सो इमिडिएटली जो सीनियर है
वो उसको बैठाया और ज्वाइन करवा दिया और फिजिकल क्रेडिट सैलरी का सिस्टम बता दिया। और जैसे कि 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, वॉटेवर जो हम फिक्सेशन करते हैं, और इसका पैसे का निकाला कहाँ जा रहा है, कैसे आएगा। जैसे हम एनुअल बजट वन यूनिट मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री, और जो हमारा 29 से 6 यूनिट का एनुअल बजट है, तो उसके ज़रिए जैसे हम पैसे का इंतज़ाम करते हैं वैसे ही व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बजट का पैसा आएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हम जो है कहाँ रखेंगे, 6 राष्ट्रपति भवन की डॉक्यूमेंट्स को 12-12 ज्योतिर्लिंग रूप में समेटेंगे। 12-12 ज्योतिर्लिंगों में समेट जाते हैं, 72 ज्योतिर्मंदिर, तो 72 राष्ट्रपति उसको मान के चलेंगे। और उसके प्रतिनिधिमंडल सभी मंदिरों में मौजूद हैं, उनसे भी दस्तखत लेंगे, और हम लोग जो इसका साथ देंगे, जैसे कि प्रत्येक महीना जो फिजिकल क्रेडिट उठाएंगे और इस सिद्धांत को मानेंगे कि भाई स्वरोजगारी सरकारी नौकरी चल रहा है, तो उनको दस्तखत हर एक महीना देना पड़ेगा। और पॉलिटिकल मैनेजर, जो कि पॉलिटिकल पार्टी केंद्रीय, पॉलिटिकल पार्टी राज्य जो सत्ता में है, तो उसके पॉलिटिकल मैनेजर प्राइवेटली वो चाहे रख सकते हैं या फिर सरकारी रूप से रख सकते हैं, क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम रहता है सभी को, और पैसे के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। और एक बात को और ध्यान रखा गया कि जैसे कम सैलरी है, जैसे कि सब कम फिजिकल क्रेडिट, अब 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये फिटिंग हो रहा है, जहाँ दुनिया भाग चुकी है, दुनिया कहाँ भागी है, 30% लोग ही 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं। अब किसी का जमा है तो उसको तो हम लोग नहीं, हम लोग तो बस जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं ताकि जीवन जीने में कहीं कठिनाई नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ को लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ध्यान रख रही है कि मान लीजिए कम सैलरी है तो सप्ताह में 7 दिन है, तो हम जो है 3 दिन चुन सकते हैं, जैसे सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी व्रत कर सकते हैं, उसमें शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या फिर हम बृहस्पतिवारी, शुक्रवारी, शनिवारी कर सकते हैं, या फिर हम रविवार ही कर सकते हैं। मतलब कि सप्ताह में 3 दिन चुन के और 4 दिन खा के आराम से इसको कर सकते हैं, तो कुछ खर्च भी कम होगा। अच्छा, इसमें जो है घर लगा हुआ जॉब हो गया कि भाई जहाँ पर है वहाँ की परिस्थितियाँ माता पिता ने दी है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य से ही आएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पर सिग्नेचर किसी ने दिया है तभी वहाँ पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी आया है। जैसे कि हम लोगों के पूर्वज ने 1947 में बिना दस्तखत के सपोर्ट किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया, आबादी बढ़ गई, नेशनल मूवमेंट हुआ, और इस बात को समझ में आ गया कि भाई अब जो है अंग्रेज़ों को जाना पड़ेगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, तो परेशानी है। और वहाँ के राजनेता भी चाहते थे कि देश अब विकास करे, स्वतंत्र करे, इम्पीरियलिज्म छोड़ दे, तो उन्होंने किया। अब हम लोग लेबर पार्टी के साथ जो भी हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये व्यवस्थित बना ले और एक नियम बना ले कि 30,000 से ऊपर जो है उनका, और 30,000 से नीचे का बीच में पुल बना लेंगे, और उस पुल बना देंगे और उससे अपना प्रमोशन लेते रहेंगे। और जो ग्राम का कमरा, आप भी फ्री हम भी फ्री, जो पैसे कमा रहा है कैपिटलिस्ट, क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड जो है 90 से 95% कैपिटलिस्ट के जाने लगे। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैपिटलिस्ट में कि पूंजी होना चाहिए, और एक सबसे बड़ा डिमेरिट है जो ह्यूमन कैपिटल अंडर डेवलप कंट्री का, कि कैपिटल है ही नहीं, क्योंकि जिनके पास जितना कैपिटल है उनकी सोच उतनी बड़ी है। जो 5 लाख रुपये लेकर कैपिटल लेके चल रहे हैं उनका सोच है 50 लाख वाला कैपिटल का, और जो 50 लाख लेके चल रहे हैं उनका सोच है 50 करोड़। अब इन दोनों सोच का कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो काम ढंग से नहीं होगा, काम ढंग से नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम रहा है, छोटे लेवल पर कोई काम करना ही नहीं चाहता है। तो इसी को लेकर हमने इस चीज़ का तैयार किया कि भाई जो कर रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज है, इमीडिएटली बच्चे को एडमिशन दिलवा दिया और अपना सुचारू रूप से ग्रेजुएशन करवा दिया। तो अब ग्रेजुएशन करवा दिया तो यहाँ पर सुचारू रूप से जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दिलवा दी है। यही चीज़ में जैसे ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, तो इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए इमीडिएटली जो है जॉब लग गया, और जो मापन किया गया वहाँ पर स्ट्रिक्ट रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर धांधली नहीं होनी चाहिए। अगर हम धांधली करते हैं तो फिर एग्जैक्ट डाटा नहीं पता चलता, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता चलता है तो फिर वो व्यवस्था कड़ापन में नहीं आती है, कड़ापन नहीं आती फिर सरकार का इम्पैक्ट नहीं होता। इसीलिए मैंने कोर्ट मार्शल रेंज लगाकर उसको दस्तखत लिया कि आप लगातार कोर्ट मार्शल रेंज में हैं और 10 साल के बाद भी
बेवकूफ़ी या इनडिसिप्लिन करते हैं तो कोर्ट मार्शल रेंज में लेके इसको लिया जाएगा। हाँ, इसकी सुनवाई जो है सो आपका कोर्ट में होता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में, ताकि दस्तावेजी रूप में उसका कनेक्टिविटी बना रहे कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो। और अपने जैसे केस चलता है बड़े बड़े नेताओं का और कर्मचारियों का कि ऐसे निरस्त कर दिया तो क्यों किया, तो फिर अपना उसके बाद फिर कोर्ट फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसला करती है और उसको जो है सो फिर माननीय जो है भारत सरकार, राज्य सरकार उसको मानती है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन इसमें जो है प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देकर मेन लक्ष्य यही है कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्रीज फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज। हम सबको सरकारी नौकरी, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हो जाए। और जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते उसमें कोई कंपल्सन, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगभग 40 से 60% वोट देने आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी 90% भी आते हैं लोग, वो रेयर रहता है। मतलब कि 1 लाख से ज़्यादा बूथ हैं तो उसमें जो है सो 2 जगह 90% के अबव है। तो इसी क्रम में हमने भी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को इसी प्रकार से लिया है कि 40 से 50 से 60% अगर प्रत्येक महीना स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं 18-32 तो उनको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल गया। अब बाकी आदमी बिजी भी हैं और इसमें नहीं भी आते हैं, तो हम लोग इसको आकलन लेके चले। और जो वित्त मिनिस्टर हुआ, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय मिनिस्टर, वो इस बात का ध्यान रखा। तो इसी चीज़ को क्रम में बढ़ाते हुए हम फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेज ऑफ द एंड से जुड़े। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन की किताब ट्रुथ ओनली टर्म्स को 251 रुपये में खरीदें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में हम लोगों का साथ दें। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 से मिले और इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। तो इसके साथ ही 124वां सेशन समाप्त करते हैं और जो हमारा नियम है, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 से जो कि जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से, जो कि कंट्रोल मैच 26 जनवरी 1950, जैसे हम लोग सिग्नेचर देके उसको कंट्रोल में रखते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाओं में। तो शिव पुराण के आगे में 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज रखकर 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित कुमार, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज रख के 12 बनारसी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मास्त्र से पुराण, ट्रुथ ओनली टर्म्स को आधार मान 31 अगस्त 2001 को सिंगुलर रूप में और 16 फरवरी 2002 प्लूरल रूप में, 6 प्लूरल रूप में इसको लिखा गया। और उसी तब से सेशन चल रहा है, यह 124वां सेशन है। इसको लेकर ISBN पुराण जितने भी हैं, मतलब लाइब्रेरी जितनी भी किताब है, ISBN सर्टिफिकेट लगाकर और 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 4, जो कि महिला राष्ट्रपति भवन बनाया गया, कम्प्लीटली महिला का बनाया गया है, जिसमें दुर्गा श्री देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़, आदिशक्ति जगदम्बा का ज्योतिर्मंदिर को सामने रखे, 12 बनारसी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 5, जो कि प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन में होती है, जिसमें मिथिला वर्षकृत भाग 1 भाग 2 और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत और 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण और 60 जायत का 7 लाख 60 जायत का जो है ISBN सर्टिफिकेट लेकर पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली। राष्ट्रपति भवन नंबर जो 6 है वो हिंदू गवर्नमेंट टेचरी टाइम हस्बैंड टाइम है 2 सितंबर 1946 का दस्तावेज, जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें आज़ाद करता है और हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1940 से 15 अगस्त 1947 का बनाते हैं। उसके बाद भी भारतीय संविधान बनाते हैं, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना के सभी को इलेक्टोरल रोल देते हैं और भारतीय संसद को चुनते हैं। तो इसी क्रम में इसको जो है
किया गया है। हाँ हाँ, उसको क्या, नमस्कार।